बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ताज़ा खबरें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले साइफ़र केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम फ़ैसला किया है, क्योंकि अब ये मामला अमेरिका के अंदर उठा है, वहाँ पे आवाज़ें कसी गई हैं और डोनाल्ड लू के साथ यानी उसके जवाबात से वहाँ लोग मुतमईन नहीं थे। बल्कि डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। यानी उन्होंने साफ कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, बल्कि वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हुई हैं वहाँ पे दोबारा पोलिंग करवाई जाए। तो डोनाल्ड लू के ये कहने के बाद एक सिचुएशन दोबारा से फ्लेयर अप हुई है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है एक नुक्ता नज़र से अगर आप इसको देखें तो। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों ने ये उम्मीद बांध रखी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। तो एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, इसके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीलॉग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप में और जो बाइडन में फ़र्क क्या है, पाकिस्तान के बारे में इन दोनों की शख्सियत में क्या फ़र्क है, दुनिया के बारे में इन दोनों का नज़रिया क्या है और ये दोनों किस तरीके से टैकल करना चाहते हैं आलमी मसाइल को। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में एक भी नई जंग शुरू नहीं की। ये बड़े लंबे अरसे के बाद कोई अमरीकी सदर आया जिसने अपने दौर में कोई नई जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि उसने जंगों के खात्मे का ऐलान किया और जंगों के खात्मे की तरफ अमेरिका को लेकर गया। लेकिन साथ ही साथ उसने कुछ ऐसे इक़दामात किए जो ख़ास तौर पर ज़बानी कलामी ज़्यादा थे, लेकिन एंटी मुस्लिम है उसका वोट, बहुत राइट विंग हैं वो लोग, मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते हैं। इस्लामोफोबिया का बड़ा इशू है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी में। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ये उम्मीद बांध रहे हैं कि इमरान खान के लिए जो हालात जो बाइडन के दौर में मुश्किल हो गए थे वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुश्किल नहीं होंगे। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 मौक़ों पर इमरान खान को बड़े अच्छे अल्फाज में मुखातिब किया है। इमरान खान साहब के वज़ारत उज़्मा से उतरने के बाद भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में बात की तो वो अल्फाज अच्छे थे। यानी वो इमरान खान की कदर करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर आप पूरी उम्मीद बांध लें इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही पाकिस्तान की हुकूमत पे चढ़ाई कर देंगे और वो ये कहेंगे कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, यहाँ पे इंसाफ किया जाए, तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि ऐसा अचानक होगा नहीं। लेकिन जो होगा और जिसके इम्कानात हैं वो मैं आपके सामने बिल्कुल मुख्तसरन रख देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज का। लेकिन मैं आपको एक मंजरकशी कर देता हूं कि आपको याद होगा एक डील ऑफ द सेंचुरी का लक़ब इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी इंतज़ामिया ने, जब इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए गल्फ़ के कुछ ममालिक के साथ डील की गई थी और फिर UAE, बहरीन और दीगर कुछ मुल्कों ने इसराइल को पहली मरतबा तस्लीम कर लिया था। इस काम के लिए जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी वो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर जो है वो बहुत ज़हीन आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर बहुत एतमाद करता है। इसराइल के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग है और इसराइल के साथ उसके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। फ़लस्तीनियों और इसराइल के मामले में ये हमेशा इसराइल के साथ खड़े होते हैं। तो जेरेड कुशनर का जो मिशन है वो ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम करें, बल्कि इसराइल अपने वजूद के साथ उस खित्ते में जहाँ पे वो काबिज़ है वहाँ पे मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार एक ऐसी रियासत बन जाए जिसके लिए कोई ख़तरा मौजूद ना रहे। और इसके लिए उन्होंने काम भी किया था। यानी वो ममालिक जिनसे इसराइल को ख़तरा हो सकता था उनके साथ इसराइल का मुआहदे करवाए, वहाँ पे डील करवाई और इसराइल को तस्लीम करवाया। अब 2 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनके ऊपर बहुत तकिया है कि अगर ये 2 मुल्क इसराइल को तस्लीम करते हैं तो इसराइल के लिए मुश्किलात बहुत कम हो जाएंगी। एक मुल्क है पाकिस्तान और एक मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में अमेरिकन ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब भी शायद इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये दावा अमेरिकन करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें MBS के, तो उनके स्टेटमेंट भी इतने ज़्यादा एंटी इसराइल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद ऐसा लगता था कि शायद सऊदी अरब करीब पहुंच गया है इसराइल के साथ किसी नई पॉलिसी का ऐलान करने के। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल को अभी तस्लीम नहीं किया तो सऊदी अरब के ऊपर ये एक प्रेशर रहेगा कि एक मुल्क अभी बाकी है जो बड़ा मुल्क है, एक एटमी पावर है, एक ताकतवर फौज का मालिक मुल्क है, छठी बड़ी फौज है पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऐसा मुल्क पीछे रह जाए और सऊदी अरब तस्लीम कर ले तो सऊदी अरब के लिए, उसके इमेज के लिए ये कोई इतना अच्छा नहीं होगा।
तो सऊदी अरब हमेशा ये चाहेगा कि जब भी कभी वो ये कदम उठाए उससे पहले पाकिस्तान ये कदम उठा ले। अब इसके लिए जब ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो उनका जो सबसे मेन फोकस और मकसद होगा वो ये होगा। बाकी वो पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव डालते हैं, पाकिस्तान के साथ क्या बात करते हैं, इमरान खान के लिए उनकी पॉलिसी कैसी रहती है, वो इन सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर हम वीलॉग्स करेंगे। अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो बाइडन की पोजीशन पहले से बहुत कमज़ोर है। जो बाइडन ये इलेक्शन जीतने नहीं जा रहा। जहाँ तक बात है ट्रंप की, तो ट्रंप कम से कम इमरान खान से दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन जो बाइडन का जो तर्ज अमल था इमरान खान के बारे में, वो ऐसा महसूस होता है जैसे वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। राब्ता ही नहीं किया, बातचीत भी नहीं हुई। तो इन चीज़ों की वजह से एक तासुर बना कि जो बाइडन इमरान खान को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर अपने बयानात से बनाया कि वो इमरान खान को पसंद करते हैं, और कम से कम अगर पसंद नहीं करते तो इमरान खान के दुश्मन नहीं है या उनके मुखालिफ नहीं है। इस बुनियाद पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उम्मीद बांधी हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत अमेरिका में मौजूद है, स्पेशली डॉक्टर्स का ग्रुप है, डॉक्टर आसिफ और दीगर लोग, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान का इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ ये सारा मामला उठाया अमेरिका में, और इसके ऊपर उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाने के बाद इस मामले को वहाँ तक पहुँचाया कि जिसका कुछ फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। तो बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में ये बावर करवा दिया, और अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ भी उठी कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, और जो इंतखाबात के नताइज हैं उनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हैं, और उनको दुरुस्त किया जाए। ये मुतालबा भी वहाँ से सामने आ गया। दीगर चीज़ें भी हो रही हैं, और ये डेवलपमेंट्स अभी चल रही हैं। और उसके बाद अमेरिका में जो ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी है, वहाँ पे एक करारदाद पेश की गई। करारदाद के अंदर क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ज़ीरो के मुकाबले में 50 वोटों के साथ मुतफ़िक़ा तौर पे करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये पाकिस्तान के हवाले से करारदाद है। अब इसमें जो अहम चीज़ें हैं उनमें एक ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की पासदारी से मुताल्लिक ये करारदाद है। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात के लिए हमायत ज़ाहिर करती है ये करारदाद, और जो अवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करती हो, और साफ़ शफाफ तहकीकात की जाएँ इंतखाबात के हवाले से। जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनमें ये भी मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ इस करारदाद के अंदर ये भी कहा गया कि इलेक्शन में बाद सियासी रहनुमाओं के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की इसके अंदर शिकायत मौजूद है। वर्कर्स की पकड़ दकड़ की गई, वो भी कहा गया। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश की गई। मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई। सहाफ़ियों को, बिलखसूस ख़वातीन सहाफ़ियों को भी हरासा किया गया, और इस किस्म के बहुत सारे सवालात इस करारदाद के अंदर उठाए गए हैं। और करारदाद में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों की तहकीकात करवाई जाए। इस पस मंज़र में पाकिस्तान के अंदर मजहबी अक़लियतों के हुकूक, मुल्क में जबरी तब्दीली मज़हब और तौहीन मज़हब के कवानीन से मुताल्लिक़ तशवीश का इज़हार किया गया। बाकी चीज़ें हैं वो पहले से भी होती हैं, लेकिन मेन फोकस जो है वो इलेक्शन का है, और इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये करारदाद 50-0 की जो है वो एक रेशो के साथ, यानी एक तरफ 0 वोट है, एक तरफ 50 वोट है। तो ये करारदाद मंजूर हो गई है अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी के अंदर। अब एक और चीज़ हो रही है, एक तरफ अमेरिका में एक करारदाद पेश हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या गेम हो रही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डाल रहा है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अब भी पाकिस्तान में लगभग 1 दर्जन से लगभग सीटें ऐसी हैं जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हटाकर PMLN के उम्मीदवारों को लाने का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। ये वो सीटें हैं जहाँ पे चंद हज़ार का फ़र्क है, 10,000, 5,000, 8,000, हालांकि ये ठीक ठाक फ़र्क होता है, लेकिन इन सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को बाहर किया जाएगा, और ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दरख्वास्त देती है रीकाउंटिंग की, या वो कहती है कि दोबारा काउंटिंग की जाए, तो इलेक्शन कमीशन इंटरटेन ही नहीं करता, कहता है जाओ जाके ट्रिब्यूनल में बात करो। और जब PMLN दरख्वास्त देती है तो फौरी तौर पर रीकाउंटिंग शुरू करवा देते हैं उनकी फरमाइश के ऊपर, और रीकाउंटिंग के अंदर वो सीट यहाँ से वहाँ चली जाती है। अब मिसाल के तौर पे 2 सीटों का डाटा मेरे सामने मौजूद है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें एक सीट तो जनाब लोधरा की है। यहाँ पे पहले जो नताइज आए वो मुख्तलिफ थे, और अब जो नताइज आए वो मुख्तलिफ हैं। जो लेटेस्ट नताइज आए हैं उसके अंदर PMLN के उम्मीदवार को जितवा दिया गया है, और जो PTI के उम्मीदवार थे उनको बाहर कर दिया गया है। यानी पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे राना मोहम्मद अफजल नून, वो जीत चुके थे, और अब्दुर्रहमान खान कांजू जो है वो हार गए थे। अब कांजू साहब PMLN के जीत गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हार गए हैं।
और इनके वोटों को 1,35,000 से कम करके 1,20,000 कर दिया गया, जबकि नून लीग के उम्मीदवार जो है उनके वोटों को इस तरह ही बढ़ा के 14,000 वोट ज़ाया करने पड़े हैं नून लीग के उम्मीदवार को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने कर दिए। और 3.25 लाख वोट 4-5 घंटों के अंदर आरओ साहब ने गिन भी लिए। 3.25 लाख वोट गिन लिए आरओ साहब ने। 1-1 रुपए वाले नोट हो ना 3.25 लाख, तो वो नहीं गिने जाते, तो उन्होंने वोट भी गिन लिए और ये भी देख लिया कि किस वोट के ऊपर किसका ठप्पा लगा हुआ है। यानी हैरत होती है मुझे, कोई मशीन भी नहीं गिन सकती इतनी तेज, जितनी तेज जो है वो आरओ साहब ने 4-5 घंटे के अंदर। और ये दावा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है नून साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब 4-5 घंटे के अंदर अंदर से रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब इलेक्शन का रिजल्ट पहले ये था, अब ये है। 14,000 वोट ज़ाया करने हो ना तो 4-5 घंटे में वो नहीं होते, उसके पीछे कई रातें लगती हैं, कई दिन लगते हैं। बहरहाल जैसे भी किया उन्होंने ये कर दिया। एक ये नशिस्त है, उसके अलावा एक और सीट है NA 81, यहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीते थे उनको फारिग करने के बाद PMLN के नारा साहब हैं उनको ये सीट दे दी गई है। तो 2 नशिस्तें PMLN को ये मिल गई हैं, जबकि इसके अलावा उनको कुछ और भी सीटें जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तें इसके तनासब से फिर दी जाएंगी ताकि उनकी सीटें बढ़ जाएं। 224 का टारगेट है वो पूरा करना, और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो उनकी एक कैपेसिटी है पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेल करने की, उससे भी पीपल्स पार्टी को बाहर निकालना है ताकि वो PMLN को ब्लैकमेल ना कर सके। है तो ये नूरा कुश्ती, लेकिन इस नूरा कुश्ती में PMLN को ज़्यादा ब्लैकमेल ना किया जा सके और PMLN को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाई जा रही हैं। जो सीटें आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए थी, वो भी PMLN को दी जा रही हैं ताकि जितनी ज़्यादा हो सके उनके पास तादाद बन जाए और शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और बड़ी खबर यह है नाज़रीन के सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। एक बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी और इसके लिए 6 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया है और सरबराही करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब ये देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी खौफनाक पाकिस्तान में हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डटकर मुकाबला कर रही हैं, चाहे वाक़यात गवादर में हो, चाहे वाक़यात DI खान में हो, चाहे वाक़यात पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हो, तो लॉ इन्फोर्समेंट मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मुकाबला कर रही है दहशतगर्दों का। लेकिन ये अचानक से एकदम ऐसा नज़र आना शुरू हुआ कि दहशतगर्दों के अटैक बढ़ गए हैं और इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन भी किया है और उस ऑपरेशन के ऊपर कुछ उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। लेकिन मैं कुछ तफसील थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूं। डेरा इस्माइल खान में जो लेटेस्ट वाकया है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुद कुछ हमला हुआ है। उसमें 2 जवान पाकिस्तान फौज के शहीद हुए हैं। ISPR की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक और बुज़दिलाना वाकया है और इनका सद्देबाब इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। रीज़न ये है कि दहशतगर्दी के वाकयात को अगर टाइमली ना रोका पाकिस्तान ने तो ये पहले एक बहुत बड़ा अफरियत बन चुका था। पाकिस्तान ने इसको शिकस्त दी थी अपनी आवाम के साथ मिलकर। इससे पहले कि दोबारा से ये मामला वहाँ तक पहुँचे, पाकिस्तान को बड़ी विजिलेंस के साथ इस सारे मामले को देखना होगा। पाकिस्तान ने जो 18 मार्च में ऑपरेशन किया उसके बारे में कुछ अफगान हुकूमत ने क्लेम किया है, लेकिन पाकिस्तान का जो जवाब है मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का 18 मार्च का ऑपरेशन अफगानिस्तान हुकूमत नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ था। ये पाकिस्तान के महकमा खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है कि ये अफगान शहरी नहीं थे जहाँ पे हमने अटैक किया। वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आकर सिविलियंस और लॉ इन्फोर्समेंट को निशाना बनाते हैं। तो इनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। जो क्लेम पाकिस्तान का महकमा खारजा कर रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। जबकि दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान है उन्होंने अलग किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का हम एहतराम करते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान ने कई मरतबा अफगानिस्तान को ये बात बताई है कि उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये नई बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। जब अशरफ गनी का दौर था, जब दौर था करज़ई का, उस दौर में भी वहाँ पे भारतीय एजेंसीज मौजूद रहती थी और परवेज़ मुशर्रफ से लेकर अगले कई अदवार तक पाकिस्तान लगातार ये वावेला करता रहा आलमी सतह पर कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर अटैक करते हैं। ये मामला पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को हर हाल में हल करना होगा, वरना ये इस खित्ते के लिए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस इशू रहेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।